दोस्तों नमस्कार। हिंदी दृष्टि के यूट्यूब चैनल पर मैं हुकुम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक ऐसे टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं जिसमें ज्यादा कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं और कहने के लिए इसमें कुछ बचता भी नहीं है, क्योंकि ये हृदय की बात होती है, यह मन की बात होती है। एक सच्चा हृदय ही दूसरे सच्चे हृदय की बात को स्वयं समझ लेता है। प्रेम की रीति तो बड़ी विचित्र होती है, बड़ी निराली होती है। इसमें वह नहीं होता जो हम और आप करना चाहते हैं, इसमें होता वह है जो हृदय चाहता है। और उसमें भी यदि प्रेम की प्रगाढ़ता आ जाए और प्रेम सच्चा हो, और ऐसी स्थिति में किसी का पति अगर परदेश जाने लगे, स्त्री के मन की स्थिति क्या होती है, उसके मन में कौन से अंतर्द्वंद होते हैं, वह किन स्थितियों से, किन परिस्थितियों से गुजर रही होती है, उसका पूरा विस्तारित वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम माधुरी की इन पंक्तियों में किया है। तो आइए देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम माधुरी की इन पंक्तियों की संपूर्ण व्याख्या। रोके ही जो तो अमंगल होए, रोके ही जो तो अमंगल होए, और प्रेम नशे जो कहीं पिए जाइए। जो कहीं जाहु न तो प्रभुता, जो कहीं जाहु न तो प्रभुता, और जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए। जो कहें जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह नसाइए। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन, जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन, जीहे न तो यह क्यों पतियाइए। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आपे हमें समझाइए। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आपे हमें समझाइए। इसमें एक स्त्री का पति जो परदेश जा रहा है, ऐसी स्थिति में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि रोक ही जो तो अमंगल होए, और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। वह नायिका परदेश जाते हुए अपनी प्रियतम से कहती है कि हे प्रिय, अगर मैं आपको जाने से रोकती हूं तो भारतीय परंपरा के अनुसार इसे अमंगल माना जाएगा। जब कोई भी व्यक्ति बाहर किसी कार्य के लिए जा रहा होता है तो उसे पीछे से टोका नहीं जाता। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको रोक भी नहीं सकती, और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। और अगर आपसे जाने को कहती हूं तो इससे प्रेम का नाश होता है। नायिका क्या कहती है, हे प्रियतम, अगर मैं आपको जाने से रोकती हूं तो जाते हुए व्यक्ति को जाते वक्त टोकने में अमंगल माना जाता है, और अगर मैं आपको जाने के लिए कहती हूं या मैं आपको जाने देती हूं तो ऐसी स्थिति में प्रेम का नाश होता है। इससे पता चलता है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, और अगर मैं आपसे यह कहती हूं कि मत जाइए, अगर मैं आपसे यह कहती हूं कि हे स्वामी मत जाइए, तो इससे यह प्रदर्शित होता है कि मैं आप पर अपना हुक्म जता रही हूं, मैं आपको आदेश दे रही हूं। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, अगर मैं आपको यह कहकर के रोकती हूं कि आप मत जाइए, तो इससे यह प्रदर्शित होता है कि मैं आप पर आदेश जता रही हूं, मैं आपको हुक्म दे रही हूं। और भारतीय परंपरा में यह अनुचित समझा जाता है अगर कोई पत्नी अपने पति को आदेश दे। जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए। और अगर कुछ भी नहीं कहती हूं, और अगर मैं कुछ भी नहीं कहती हूं और चुपचाप आपको चले जाने देती हूं, तो इससे यह पता चलता है कि मेरा आपके प्रति प्रेम बहुत ही कच्चा है, मेरा आपके प्रति प्रेम बहुत ही कम हो गया है, यानी इससे मेरा प्रेम का मान कम होता है। और जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन, जीहे ना तो यह क्यों पतियाइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका जाते हुए अपने प्रियतम से कहती है, हे प्रियतम, अगर मैं जाते वक्त आपको यह कहकर के रोकती हूं कि हे प्रियतम आप मुझे छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अगर आप चले गए तो आपके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, तो भला इस संसार में इस बात पर भरोसा कौन करेगा, क्योंकि किसी के चले जाने मात्र से किसी के प्राण नहीं जाया करते। तासो पयाने समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। और ऐसी स्थिति में हे प्रियतम, मैं आपके पैरों पड़ती हूं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं। अब ऐसी दुविधा से आप ही हमें निकालिए, ऐसी दुविधा से आप ही हमें उबारिए कि इस तरह से आपके जाते वक्त आखिर मैं अपने प्रेम का प्रदर्शन आपसे कैसे करूं, आखिर मैं अपने हृदय भावों को आपसे कैसे व्यक्त करूं, क्योंकि ना तो मैं आपको जाने दे सकती हूं और ना मैं आपको रोक सकती हूं। दोनों ही स्थितियों में
मेरे मन में जो अंतर्द्वंद उपज रहा है उसका मुझे कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। अब आप ही हमें बताइए, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ कि कृपया करके अब आप ही हमें बता दीजिए कि मैं अपने मन की स्थितियों को, आपके प्रति उमड़ रहे अपने मन के भावों को, आपके प्रति अपने अगाध प्रेम को प्रदर्शित कैसे करूं। तो ये थी प्रेम माधुरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियां, इसको आपने सुना और बहुत ही शानदार पंक्तियां थी। प्रियतम के परदेश जाने पर पत्नी की मन की क्या स्थिति है उसका बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इन पंक्तियों में किया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।